आंतरिक चुनाव होते हैं, आम सभा, जिसमें आंतरिक जो हमारा ढांचा संगठन का, इसके अंदर 3 साल में चुनाव कराने जरूरी होते हैं और हमारे चुनाव आज संपन्न हुए। आम सभा के मेंबर्स के अलावा राजस्थान के कोने कोने से आरएलपी परिवार, प्रमुख नेतागण, हमारे पूर्व विधायक, वर्तमान पालिका प्रधान, चेयरमैन, सब लोगों को हमने आमंत्रित किया। चुनाव के अंदर मुझे वापस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया पार्टी का। नगर, चूरू और बीकानेर के नौजवानों की भावनाओं को देखते हुए बहुत बड़ी रैली और उस दिन पूरे प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रमों का मेन हमारा फोकस रहेगा बीकानेर 29 अक्टूबर को। इस रैली का निर्णय भी सब लोगों को कर लिया गया। बाकी जितने भी मुद्दे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं वो हमारे आंदोलन, जिस तरह लगातार आंदोलन हमारे चल रहा है, गैंगवार की घटनाएं जो राजस्थान में हुई, जिस तरह कुचामन के अंदर व्यापारी रमेश उलानिया की गोली मार कर हत्या कर दी गई और जो क्रिमिनल इस बात की सुपारी जिन्होंने सोशल मीडिया पर डाला, हमारी कोशिश रहेगी कि राजस्थान सरकार, दिल्ली सरकार से बात करके इंटरपोल के माध्यम से उन सारे आरोपियों को जो आए दिन राजस्थान में व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, सीएम को लगातार राजस्थान में धमकियां मिल रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को उद्घाटन करने। हमारा उनसे भी रहेगा कि आप लोग इस राजस्थान की कानून व्यवस्था सुधारें। वेंटिलेटर में चलेगी राजस्थान की कानून व्यवस्था, भरोसा नहीं रहा किसी का। और जिस तरह कपासर के अंदर विधायक और विधायक के भाई ने चोरमारी पे अटैक कराया, जिस तरह के हालात राजस्थान के अंदर बने, जिस तरह बीजेपी के एक विधायक को राजस्थान में सजा हुई और उपचुनाव हो रहा है, और जिस तरह विधायकों के, मंत्रियों के और उनके नजदीकी लोगों के नाम लगातार भ्रष्टाचार के अंदर आ रहे हैं, जिस तरह होटलों पे छापे पड़ रहे हैं राजस्थान के अंदर और उनमें वेश्यावृत्ति करते युवतियां पकड़ी जाती हैं, और वो होटल व्यवसायी एक मंत्री के रिश्तेदार और एक एडिशनल डीजी राजस्थान सरकार में, उसकी उस होटल के अंदर पार्टनरशिप है जालौर जिले के अंदर। तो ये इस बात की ओर इंगित करता है कि राजस्थान बर्बादी के राह पे खड़ा, बर्बादी की ओर चला गया। कोकस मंत्रियों का, भ्रष्ट नेताओं का, माफिया का और गैंगस्टर, गुंडे, अपराधी को फोकस बन गया। आम आदमी का जीना राजस्थान के लिए मुश्किल हो गया। अभी जो ये क्राइम के आंकड़े आए थे एनसीआरबी के, उसके अंदर ये बताया कि राजस्थान रेप और गैंग रेप की घटनाओं के अंदर नंबर 1 पे आ गया देश के अंदर, लगातार नंबर 1 पे। दलितों पर अत्याचार, किसानों की आत्महत्याएं, नौजवानों की आत्महत्याएं, कोटा, जयपुर, सीकर के अंदर छात्रों की आत्महत्याएं इस बात की ओर इंगित करती है कि राजस्थान को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है, मजबूत शासन करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। भजन लाल जी जो हंसी के पात्र बन गए, जिनके नाम से शीघ्र ही चुटकुलों की किताब जारी होने वाली है, भजन लाल के चुटकुले, शीघ्र मार्केट के अंदर ऐसी अगर किताबें सीएम के नाम के आने लग जाए तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि राजस्थान किस दिशा से हो जाए। वैसे आप आरएलपी की जो आगे की कार्यकारिणी है, जो जिला स्तर की कार्यकारिणी, उसको लेकर देखिए, हम आगामी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर थोड़ा सा अभी मामला हमारे बैठ नहीं रहा है, कुछ लोगों से बात चल रही है और हम चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति बने जो आखिरी दम तक हमारे साथ रहे, क्योंकि जिस तरह छोड़ छोड़ के कई लोग भागे थे, तैयार हमने किए और भागे दूसरी पार्टियों के अंदर। तो इन बातों को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वातावरण खराब नहीं हो। और प्रदेश अध्यक्ष का नाम, बाकी नाम हमने करीब करीब चिन्हित कर लिए। जिलाध्यक्ष हमारे करीब करीब फाइनल हो गए 41 जिलों के, और हम एक बार जिलाध्यक्षों की और प्रदेश अध्यक्ष और पूरी टीम की घोषणा एक साथ करेंगे। बाकी फिर वो समन्वय स्थापित करके जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे एक हम युवा मोर्चा के अध्यक्ष की घोषणा करेंगे, यूथ का अध्यक्ष होगा, एक हम नया स्टूडेंट विंग आरएलपी पार्टी ने आज घोषणा करी है जो अपने स्टूडेंट विंग राजस्थान के अंदर बढ़ाएगी पहले, उसके बाद आवश्यकता पड़े तो दिल्ली और अन्य प्रांतों के अंदर भी स्टूडेंट विंग हमारी बहुत फॉलोवर है देश के अंदर, तो वहाँ भी काम करेगी। इसका नाम हम आजकल के अंदर रख देंगे स्टूडेंट विंग का, किस नाम से हम स्टूडेंट विंग का गठन करते हैं ताकि आगामी छात्र चुनाव भी जब भी हो तो मजबूती से राजस्थान में लड़ सके। एक हमारा महिला मोर्चा होगा जो दूसरे मोर्चे पहले हमारे थे, उसी हिसाब से और अन्य मोर्चे प्रपोज बना के हम जल्दी इसकी घोषणा इसी माह के अंदर करेंगे। और 29 की जो हमारी रैली होगी वो एक राजस्थान को नया संदेश देगी और उस रैली से आपको लगेगा कि राजस्थान का जवान किसान क्या चाहता है। और रैली बड़ी ताकत के साथ नौजवान अपने अपने हिसाब से रैली बीकानेर लेकिन जा रहा है। पंचायत चुनाव आज की पार्टी मजबूती से राजस्थान में लड़ेगी। समान विचारधारा वाले दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है उनके साथ हमारे एलायंस भी हो सकते हैं राजस्थान में।
सर आरएलपी का जिस तरह से नया ढांचा खड़ा हो रहा है, क्या लग रहा है जब पहले जो लोग थे जो चले गए, अब रिफाइंड लोग जो बचे हैं, उसके साथ राजस्थान में किस तरीके की नई शुरुआत, और पूरे राजस्थान क्योंकि आगामी कई चुनाव आ रहे हैं, पंचायती राज है, नगर निकाय है, किस प्रकार की चुनौतियां देंगी आरएलपी? देखिए, आना जाना तो बना रहता है। तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस, बीजेपी छोड़ के हमारे पास है कांग्रेस, ये आना। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस पार्टी में नौजवानों को, महिलाओं को और विशेषकर संघर्षशील लोगों को ज्यादा मौका मिले। हम ये चाहेंगे छात्र राजनीति में कई लोगों को मौका मिले। हाँ, अगर कांग्रेस बीजेपी में कोई अच्छे नेता को सम्मान नहीं मिल रहा तो कई लोग हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको भी वैसे लोगों को निश्चित रूप से मौका देंगे जिनकी बेदाग छुपी हो, जिन पे करप्शन के आरोप नहीं लगे, जो कोई माफियाओं से नहीं मिला हो, ऐसे लोगों को हम निश्चित रूप से पार्टी में छोड़ेंगे। और रिफाइंड करने के बाद हमारी जो इस बार की कार्यकारिणी आएगी वो अच्छी कार्यकारिणी, जिसमें वकील भी होंगे, पत्रकार भी होंगे, कई तरह के लोग, अलग अलग तरीके के बड़े लोग होंगे, वो कार्यकारिणी के अंदर आप देखेंगे। एक सर, अभी जो उपचुनाव है उसमें आरएलपी की क्या भूमिका रह सकती है? जनता में चुनाव नहीं कर उम्मीद है जनता के उपचुनाव को लेकर एक बार हम बात कर रहे हैं। हमारा मकसद यही रहेगा कि कांग्रेस और भाजपा को रोकें वहां पर। तो जैसा बातचीत चल रही है आजकल के अंदर, उसका फैसला हम करेंगे कि अंता में हमारा निर्णय क्या होगा, क्योंकि आरएलपी का बहुत बड़ा वोट बैंक अंता के अंदर नहीं है। तो लेकिन हम ये चाहेंगे कि कांग्रेस रोके, भाजपा रोके और तीसरी ताकत अंता में खड़ी हो। इसको लेके हम तमाम जो दल है दूसरे कांग्रेस बीजेपी, उनसे बातचीत करके नया उम्मीदवार उतारने का प्रयास करेंगे। सर, नरेश मीणा भी आपकी तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो उनको अलग थलग पटक दिया है, बीजेपी का वो साथ साथ। तो देवली उनियारा के अंदर उसको चुनाव लड़ना चाहता था, अगर लड़ लेता चुनाव जीत जाता। फिर भी मैंने सपोर्ट किया देवली उनियारा में नरेश का कि भाई नरेश को वोट दें सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि खेम सरकार चुनाव उस समय था, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने सपोर्ट किया। एक बार उनसे भी बात कर लें। सर, आंध्रा के चुनाव में क्या नरेश मीणा आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? अभी तक कोई बात नहीं है, अभी कोई बात नहीं, बात करेंगे आजकल के अंदर। अभी तो फार्म भरने की 14 तारीख है लास्ट डेट। सर, आपने पिछले दिनों एसएमएस जाके घायलों से मुलाकात की, एसएमएस में कांड हो जाता है, उससे पहले अजमेर रोड पर कांड हो जाता है, अजमेर रोड सरकार की व्यवस्था वेंटिलेटर पर, सीएम की मजाक उनके विधायक मंत्री और पूरे ब्यूरोक्रेट कमरों में बैठ के मुख्यमंत्री भजन लाल के वही रील सुनता है कि मैं बुराइयों के साथ हूँ, मैं रावण के पक्ष में हूँ, मैं टेलीफोन को रिसीव लगा के मजाक, मोदी को श्रद्धांजलि, 25-30 उनके अलग बना रखा। वो कह रहे भजन लाल के चुटकुले वही सुनते हैं और वो उसमें हंसते रहते हैं। पूरा प्रदेश सीएम पे हंस रहा है और दिल्ली वाले चूंकि इसलिए इनको नहीं हटा रहे कि दिल्ली में जिन लोगों ने इसको बनवाया अब वो अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं कि हटाने से पहले ही कहा था तुमने इसको क्यों बनाया, इसलिए वो चुपचाप बैठे। मुझे लग रहा है बिहार चुनाव के बाद भजन लाल को बदल देंगे राजस्थान के अंदर। कोई खुश नहीं है, न तो दिल्ली खुश है, न आमजन खुश है, न इनका खुद का समाज खुश है और न दूसरे समाज खुश है, न युवा खुश है, उन्हें राजस्थान ब्यूरोक्रेसी खुश है। चुनाव को लेकर इसमें वसुंधरा राजे और सीएम साथ में बैठे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो इसलिए आए ना भाई, वसुंधरा के इलाके का चुनाव है तो ये वसुंधरा के गले में डालना चाहते हैं और वसुंधरा इनके गले में डाल के वसुंधरा जी क्यों चाहेगी चुनाव जीते? वो तो चाहेगी ना बीजेपी हारे, तभी तो उनका चांस बनेगा। और ये फिर आपस में बैठ कर एक दूसरे के या गले की फांस कैसे बने, इसलिए साथ वहाँ पर ऐसा कई मामलों में देखा गया कि आरएलपी ने विपक्ष की भूमिका निभाई, विधायक नहीं होने के बावजूद। तो जो विपक्ष की पार्टियां होती है वो आमतौर पर एकजुट होकर ही सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, तो यह कुछ मामलों में कांग्रेस थोड़ी अलग थलग दिखी। दिल्ली में लड़ी ना हमने लड़ाई, दिल्ली में इंडिया अलायंस के साथ ही हम वहाँ लड़ रहे। राजस्थान की कांग्रेस तो खुद गुटों में बटी, खुद ही एकजुट नहीं था, हम कहाँ से होंगे उनके साथ बताओ। अभी कुचामण करना तो कांग्रेसी नेता बैठे थे ना, मैं जब गया था जानना तो सारा। जयपुर में सर एक मीडिया संस्थान पर हमला किया गया है, उसको लेकर किस प्रकार? देखिए, मीडिया संस्थान पे हमला करने का किसी को अधिकार नहीं और जिन गुंडों ने हमला किया मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, चाहे कोई भी हो, कानून से बड़ा नहीं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह की छूट आपने दे रखी है कि ये सेना बन गई, वो सेना बन गई, सेना तो एक ही भारतीय सेना, मजाक बना रखा कानून का। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, दंडित करना चाहिए। राजस्थान के अंदर अगर मीडिया अपनी बात नहीं कह पाएगा, कोई नेता अगर किसी तरह की बयान इतिहास की बात कहते तो उसके खिलाफ आप मोर्चे खोलते हो, चाहे जैसे बकवास करते हो आके, ये छूट राजस्थान में किसी तरीके से नहीं मिलेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसे हमलों का विरोध करती है और गुंडे बेईमान
और बदमाशों के नाम से अगर आप संस्थानों के नाम रखने लगे तो राजस्थान और बर्बाद हो जाएगा। इस नारगढ़ी के अंदर गुंडा है, नाम रखो क्या उनका सबका। एक सर बड़ी मुश्किल से शेखावाटी डीबरा नागौर में गेंदबार खत्म हुई थी, 12-13 के बाद लगभग शांति हो गई थी। लेकिन ये जो अभी रोहित बता रहा है, इनकी जो गैंग है ये फिर से। तो आप अपने आप को सीएम फीलिंग कैसे कर सकती? जब सीएम हो ही नहीं, सीएम कैसे होगी? ये तो सामंती सोच हो गई। एमएलए हो तो एमएलए के बंगले में रहो, एमएलए फ्लैट बनाए इसलिए उसके अंदर रहने चाहिए। वहां तो सरकार ने एमएलए फ्लैट अलॉट कर दिए, कभी कोई डिप्टी सेक्रेटरी को, कोई आरएस को, कोई भजनलाल जी के ओएसडी को 15 बंगले वहां इस तरीके से दे रखे हैं। बताइए, ये हालात है राजस्थान के। उसमें पावर थी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की कि वो मकान प्राइवेट व्यक्ति को भी दे सकता है। सरकार 2 दिए उन्होंने रिश्ता निभाया और 2 मकान दिए। सर आप आज जो कार्यकारिणी का प्रस्ताव तो आगामी जनता को ये सोचना है कि अपना शोषण करवाना है या आजादी लेनी है, तो राजस्थान की जनता सोचेगी। हमने तो सोच ही रखा है भाई, 20 साल समर्पित कर दिए, 25 साल समर्पित कर दिए, हर जगह हम जा रहे हैं। रिया का बजरी का मामला आप देखो, सरकार मुकर गई, वापिस करेंगे बजरी माफिया के खिलाफ आंदोलन करेंगे, लोगों को राहत दिलाएंगे। और बिजली कनेक्शन के मामले में मैं आपको बता दूं कि डबल बेंच ने कल मेरे पक्ष में फैसला दे दिया हाईकोर्ट के अंदर, और डबल बेंच ने यह कहा कि सरकार की गलती है। 2 लाख रुपए जो इन्होंने, उसमें आगे क्या है? अब देखते हैं, तारीखें पड़ रही, लड़ाई लड़ता, मुझे मेरी आदत है लड़ता रही। एक सर पिछले चुनाव को देखे या जब आरएलपी का गठन हुआ था 18 में, या आप देख लें तो भीड़ तो बहुत होती है आरएलपी के कार्यक्रमों में या जब भी आंदोलन होता है, लेकिन वोट के समय ये की लड़ाई, किसानों की लड़ी, पहलवान बेटियों की लड़ी, अभी कपासन का आप देख लें।